स्टोरी के शुरू में 4 निंजा टर्टल ब्रदर्स को दिखाया जाता है जो बिल्डिंग्स पर जंप करते हुए एक स्टेडियम की छत पर पहुंचते हैं, जिनके नाम होते हैं एक लियोनार्डो जो लीडर होता है, दूसरा राफ जो ताकतवर होता है, तीसरा डोनी जो तेज दिमाग होता है और चौथा माइकी। वे वहां मैच देखने आए होते हैं। तभी स्टेडियम में वर्न फेनवर्क का नाम अनाउंस किया जाता है। दरअसल 1 साल पहले उनके शहर को श्रेडर ने अपने कब्जे में ले लिया था, जुल्म करने वाली उसकी फुट क्लैन आर्मी की मदद से। तभी वर्न फेनवर्क जो एक पत्रकार होता है, एक हीरो की तरह उनके शहर को श्रेडर के आतंक से मुक्ति दिलाता है, श्रेडर को सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। फिर स्टेडियम में वर्न फेनवर्क को सम्मानित किया जाता है। तभी डॉनी को अप्रैल कॉल करती है जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर डॉक्टर बैक्स्टर स्टॉकमैन पर नजर रख रही होती है। उसे लगता है डॉक्टर बैक्स्टर श्रेडर के लिए काम करता है। अप्रैल ने डॉनी से पूछा, जो तुमने मुझे बर्थडे गिफ्ट वॉच दी थी, मैं उससे बैक्स्टर के ईमेल हैक करना चाहती हूँ। डॉनी ने बताया, तुम्हें उसके फ़ोन के 3 फुट के दायरे में होना पड़ेगा। फिर अप्रैल उसके ईमेल पढ़ने के बाद कॉल करके कहती है, मैं सही थी, डॉक्टर बैक्स्टर फुट क्लैन के साथ काम कर रहा है। श्रेडर को आज रात अपस्टेट न्यूयॉर्क की एक जेल में शिफ्ट किया जाएगा। उस दौरान फुट क्लैन काफिले पर हमला कर श्रेडर को आज़ाद करने की योजना बना रहे हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि निंजा टर्टल ब्रदर्स शहर के नीचे अपने सीक्रेट अड्डे पर जा रहे हैं। दरअसल वे शहर में किसी के सामने नहीं आते हैं। वहां वे स्प्लिंटर माउस के साथ रहते हैं। वे उसे सेंसे कहते हैं। जापानी भाषा में सेंसे का अर्थ मार्शल आर्ट शिक्षक होता है। वे उनके लिए पिता के समान है। वे सेंसे को बताते हैं फुट क्लैन श्रेडर को हिरासत से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। सेंसे ने कहा, यदि श्रेडर मुक्त हो जाता है तो शहर पर उसके आतंक का शासन फिर से शुरू हो जाएगा। जाओ, रोको उन्हें। फिर जेल कर्मचारी केसी जोन्स द्वारा पुलिस के काफिले के साथ श्रेडर को बीबॉप और रॉकस्टेडी नाम के अपराधियों के साथ अपस्टेट जेल में ट्रांसफर किया जा रहा होता है। तभी फुट क्लैन गैंग उनके काफिले पर हमला करते हैं। फिर निंजा टर्टल्स अपने गार्बेज ट्रक में वहां पहुंचते हैं, जिसे डॉनी ने लड़ने के लिए कस्टमाइज किया है। तभी निंजा ब्रदर्स की फुट क्लैन आर्मी के साथ फाइट होती है, लेकिन तभी डॉक्टर बैक्स्टर टेलीपोर्टेशन डिवाइस के द्वारा श्रेडर को भगा देता है। श्रेडर को टेलीपोर्ट के बीच में हाईजैक कर लिया जाता है। वो दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है। वहां उसे एलियन वॉलॉर्ड क्रैंग ले जाता है। क्रैंग कहता है, तुम्हारे पास मेरी एक चीज है, टेलीपोर्टेशन डिवाइस, जो एक मशीन का हिस्सा है जिसे आग कैपेसिटर कहते हैं। वर्षों पहले मैंने आग कैपेसिटर को पृथ्वी पर भेजा था, लेकिन इसके वातावरण में प्रवेश करते ही वो 3 टुकड़ों में बंट गया। तुम्हारे पास एक टुकड़ा है, दूसरा न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम में है, तीसरा ब्राजील के रेन फॉरेस्ट में है। तुम अन्य 2 टुकड़े लो। आग कैपेसिटर को फिर से जोड़ने के लिए डॉक्टर स्टॉकमैन के पास दिमाग तो होगा ही। यह एक पोर्टल खोलेगा जिसके माध्यम से मैं अपनी वॉर मशीन टेक्नोड्रोम को पृथ्वी पर ला सकता हूँ। फिर साथ मिलकर हम तुम्हारे ग्रह के लोगों पर राज करेंगे। श्रेडर ने कहा कि मुझे इसमें दिलचस्पी है, लेकिन 4 निंजा टर्टल ब्रदर्स मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। फिर क्रैंग उसे म्यूटेजन देता है। दरअसल म्यूटेजन के इस्तेमाल द्वारा इंसानों को ताकतवर बीस्ट में बदल सकते हैं, जिससे वे चारों निंजा टर्टल ब्रदर्स से मुकाबला कर सके। फिर श्रेडर बीबॉप और रॉकस्टेडी को रिक्रूट करता है ताकि वे उन पर म्यूटेजन का एक्सपेरिमेंट कर सके। डॉक्टर स्टोकमैन क्रैंग के म्यूटेजन के इस्तेमाल से एक फॉर्मूला तैयार करता है, जिसे बीबॉप और रॉकस्टेडी पर चुपके से डार्ट गन से इस्तेमाल करता है, जिससे वे इंसानी सुअर और इंसानी गेंडे में बदल जाते हैं। अप्रैल उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देख लेती है और TCRI लैब से बाकी बची फॉर्मूले की शीशी चुरा लेती है। फुट क्लैन के आदमी उसका पीछा करते हैं। केसी जोन्स उसे बचाता है, जो वहां बीबॉप और रॉकस्टेडी की तलाश में आया होता है, परंतु फॉर्मूले की शीशी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। तभी वहां निंजा टर्टल ब्रदर्स आ जाते हैं। केसी जोन्स उनको देखकर घबरा जाता है। फिर वे सभी उनके अंडरग्राउंड बेस पर चले जाते हैं। वहां अप्रैल वो डार्ट देती है जिससे फॉर्मूला इंजेक्ट किया होता है। वो डार्ट उसने TCRI लैब से चुराया होता है। उस डार्ट पर लगे फॉर्मूले की जांच करके डॉनी पता लगाता है कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके टर्टल्स को इंसानों में भी बदला जा सकता है। फिर डॉनी ये बात लियो को बताता है। लियो कहता है, हमें ऐसे बदलाव की जरूरत नहीं है। वह डॉनी से इस बात को किसी से नहीं बताने को कहता है, लेकिन उनकी बात को माइकी सुन लेता है।
तभी श्रेडर, बीबॉप और रॉकस्टेडी, जो इंसानी सुअर और गेंडे में बदल चुके हैं, उनको साथ लेकर आग कैपेसिटर का दूसरा हिस्सा जो म्यूजियम में है उसे लेने के लिए जाता है और उन दोनों की सहायता से उसे हासिल कर लेता है। फिर श्रेडर कहता है, बस अब एक टुकड़ा बाकी रह गया है, तुम उसे लेने के लिए ब्राजील जाने को तैयार रहो। फिर माइकी राफ को बताता है उसने डॉनी और लियो को बात करते सुना। वे कह रहे थे कि म्यूटेशन के फॉर्मूले से हम इंसानों में बदल सकते हैं, पर उन्होंने यह बात हमसे छुपाई। इस बात को सुनकर राफ को गुस्सा आता है, जो उसके और लियो के बीच एक भयंकर बहस का कारण बनता है। तभी प्लैनेटेरियम में चोरी का अलार्म बजता है। फिर लियो डॉनी को साथ लेकर प्लैनेटेरियम पहुंचता है। वहां डॉनी अपने गैजेट से पता लगाता है कि वहां से एक चीज गायब हुई है जिसका इस्तेमाल करके श्रेडर दूसरी दुनिया का पोर्टल खोल सकता है। उधर दूसरी तरफ राफ माइकी के साथ अप्रैल और केसी जोन्स के पास जाकर कहता है, बीबॉप और रॉकस्टेडी को ट्रेस करने के लिए हमें और म्यूटेशन फॉर्मूले की जरूरत है जो पुलिस हेडक्वार्टर्स में है। केसी जोन्स कहता है, हम हेडक्वार्टर में ऐसे ही नहीं घुस सकते। फिर अप्रैल वर्न फेनवे की मदद से केसी जोन्स, राफ और माइकी के साथ पुलिस हेडक्वार्टर में घुस जाती हैं, पर उनसे पहले फुट क्लैन म्यूटेशन फॉर्मूला चुराने वहां पहुंच चुके होते हैं। फिर टर्टल ब्रदर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तभी पुलिस के सामने उनका अस्तित्व पहली बार जाहिर हो जाता है। फिर पुलिस टर्टल ब्रदर्स को म्यूटेशन के फॉर्मूला के साथ भगाने के लिए केसी जोन्स और अप्रैल को कस्टडी में ले लेती है। अगले सीन में दिखाते हैं डॉनी अपने भाइयों से कहता है कि कंप्यूटर ने म्यूटेशन फॉर्मूला के आइसोटोपिक सिग्नेचर को पहचान लिया है। अब मैं इससे बीबॉप और रॉकस्टेडी की लोकेशन जान सकता हूँ। वे इस समय ब्राजील में हैं। दरअसल बीबॉप और रॉकस्टेडी आग कैपेसिटर के तीसरे पार्ट के लिए ब्राजील में मनास के रेन फॉरेस्ट्स में जाते हैं और वहां जाकर उसे हासिल कर लेते हैं। टर्टल ब्रदर्स उनका पीछा करते हुए एक कार्गो प्लेन में जाते हैं। फिर स्काईडाइव करके बीबॉप और रॉकस्टेडी के जेट में घुस जाते हैं। फिर लड़ाई में रॉकस्टेडी टैंक से ग्रेनेड फायर कर देता है और प्लेन नदी में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर जाता है। परंतु बीबॉप और रॉकस्टेडी अंततः आग कैपेसिटर का तीसरा पार्ट लेकर भाग जाते हैं। फिर श्रेडर डॉक्टर स्टोकमैन की मदद से तीसरा पार्ट जोड़कर आग कैपेसिटर को कंप्लीट करता है। फिर वे क्रैंक के डायमेंशन के लिए एक पोर्टल खोलते हैं, जिससे उसकी वॉर मशीन टेक्नोड्रोम उभरने लगती है। श्रेडर स्टॉकमैन को धोखा देता है और उसे टोक्यो में अपनी फैसिलिटी में भेज देता है। फिर श्रेडर टेक्नोड्रोम में प्रवेश करता है। क्रैंक भी श्रेडर को धोखा देता है, उसे फ्रीज कर देता है और उसे अपने अन्य दुश्मनों की कलेक्शन के साथ लॉक कर देता है। फिर टर्टल ब्रदर्स टेक्नोड्रोम तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं क्योंकि पुलिस उनको तलाश कर रही है। टर्टल ब्रदर्स आपस में सलाह करते हैं कि वे म्यूटेशन फॉर्मूला से खुद को इंसान में बदल सकते हैं और इससे उनकी ताकत पर कोई असर नहीं होगा और ऐसे वे टेक्नोड्रोम तक आसानी से पहुंच जाएंगे। परंतु वे फैसला करते हैं कि वे टर्टल ही बने रहना चाहते हैं और वे म्यूटेशन फॉर्मूला की शीशी को तोड़ देते हैं। फिर अप्रैल की रिक्वेस्ट पर वन फेनवर्क TCRI लैब के हिडन कैमरे से सिक्योरिटी फुटेज को हासिल करता है, जिससे वह स्टॉकमैन के साथ श्रेडर के सहयोग को साबित करता है। फिर वे अप्रैल और केसी जोन्स को पुलिस कस्टडी से रिहा करवाता है। फिर अप्रैल टर्टल्स और पुलिस चीफ रेबेका विंसेंट के बीच एक बैठक की व्यवस्था करती है और उसे विश्वास दिलाती है कि टर्टल्स एनिमी नहीं हैं। फिर टर्टल ब्रदर्स पुलिस की मदद से बिना लोगों की नजरों में आए क्राइसलर बिल्डिंग से कूदकर असेंबल हो रही वॉर मशीन टेक्नोड्रोम पर पहुंचकर क्रैंक का सामना करते हैं। फिर उनमें भयंकर मुकाबला होता है। फिर डॉनी क्रैंक के रोबोटिक शरीर को शॉर्ट सर्किट करके क्रैंक को हरा देता है। फिर अप्रैल केसी जोन्स और वर्न फेनिक के साथ फुट क्लैन की फैसिलिटी पर जाते हैं। वहां केसी जोन्स बीबॉप और रॉकस्टेडी को हराकर कंटेनर में बंद कर देता है। अप्रैल और वर्न ने करे को हराया और आग कैपेसिटर का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। फिर टर्टल ब्रदर्स वॉरशिप टेक्नोड्रोम के बीकन को ड्रोन के साथ पोर्टल में से क्रैंक के डायमेंशन में वापस भेज देते हैं, जो क्रैंक और बाकी टेक्नोड्रोम को अपने साथ वापस ले जाता है। फिर अप्रैल केसी जोन्स और वर्न ने आग कैपेसिटर को तोड़कर पोर्टल को बंद कर दिया। बीबॉप और रॉकस्टेडी हिरासत में वापस आ गए हैं, जबकि स्टॉकमैन फरार घोषित हो गया। फिर टर्टल ब्रदर्स को पुलिस चीफ विंसेंट और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा अप्रैल केसी के साथ वर्न की मौजूदगी में सम्मानित किया जाता है। विंसेंट टर्टल ब्रदर्स को जनता के सामने पेश करने की पेशकश करती है, लेकिन टर्टल हमेशा की तरह मदद करते हुए भी शैडो में रहना चुनते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर टर्टल ब्रदर्स अपनी जीत का जश्न मनाते हैं।